मित्रों, बजरंगबली एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें हर देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। बजरंगबली वो भगवान हैं जो हर युग में आपको मिलेंगे, कलयुग में भी जीवंत हैं। एक ऐसे भगवान जो हर बच्चों के दोस्त हैं। जब बचपन में हमें डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आज भी जब किसी को डर लगता है तो सबसे पहले बजरंगबली का नाम याद आता है। बजरंगबली के यूँ तो भारत में हज़ारों मंदिर हैं। उन हज़ारों मंदिरों में से मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको बजरंगबली के 21 मंदिरों के दर्शन करवाऊं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और बजरंगबली का नाम लेते रहिए। सनातन धर्म में कुरुक्षेत्र का विशेष महत्व है। यहाँ पर दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर है जो विश्वविख्यात ब्रह्मा सरोवर के तट पर स्थित है। माना जाता है कि दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जी का स्वरूप स्वतः प्रकट हुआ है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर दक्षिणमुखी है और यहाँ के पुजारी बताते हैं कि ब्रह्मा सरोवर तट पर स्थित श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी की मंदिर की बड़ी महिमा है और यह मंदिर काफ़ी प्राचीन माना जाता है और इस मंदिर की विशेषता काफ़ी ज़्यादा है। बजरंगबली को दक्षिण दिशा से विशेष प्रेम रहा है क्योंकि हनुमान जी ने भगवान श्री राम के सारे काज दक्षिण दिशा में जाकर ही संवारे हैं। उन्होंने सीता माता की खोज दक्षिण दिशा में जाकर की और फिर लंका का दहन भी इसी दिशा में किया। बजरंगबली संकट मोचन हैं। वो दुष्टों और राक्षसों का नाश करते हैं, बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। हनुमान जी का एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के देवकी नंदन चौक पर स्थित है और ये यहाँ की लोगों का आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है और ख़ास मौके पर तो यहाँ पर पैर रखने की जगह तक नहीं होती। यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि मंदिर में मौजूद बजरंगबली की मूर्ति स्वयंभू है और यह मूर्ति एक पेड़ के नीचे मिली थी, जिसके बाद भक्तों के द्वारा इस मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित किया गया और तब से लेकर आज तक हनुमान जी का यह मंदिर भक्तों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। कर्नाटक में बेल्लारी जिले के हम्पी का हनुमान मंदिर यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार यही क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा नगरी कहलाता था। रामायण में भी इस स्थान का वर्णन वानरों के विशाल साम्राज्य के रूप में मिलता है। आज भी यहाँ मौजूद कई गुफाएं इसका प्रमाण मानी जाती हैं। यहाँ पर श्री राम नवमी से 3 दिन तक विशाल उत्सव मनाया जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि बजरंगबली के जन्म स्थान किष्किंधा नगरी में ही हनुमान जी और राम जी की पहली बार भेंट हुई थी। कुछ स्थानों पर ऐसा जिक्र भी मिलता है कि लंका से अयोध्या लौटते हुए श्री राम ने लक्ष्मण जी एवं सीता जी के साथ पुष्पक विमान में आते हुए इन स्थानों के बारे में बताया जहां वे रुके थे या कोई विशेष कार्य किया था। इस दौरान उन्होंने किष्किंधा और हनुमान जी का जिक्र भी किया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा से चरखारी मार्ग पर रिवई गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ में बजरंगबली का बड़ा ही पावन मंदिर है जिसे हम काकून के हनुमान जी के मंदिर के नाम से जानते हैं और यह मंदिर आसपास से कई जिलों के अलावा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कई इलाकों में प्रसिद्ध है। इसमें स्थापित बजरंगबली की मूर्ति चमत्कारी है और कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार को विशेष अनुष्ठान करने से श्रद्धालुओं के हर संकट दूर हो जाते हैं। काकून के हनुमान जी के मंदिर के पास की पहाड़ी पर 5 अन्य मंदिर हैं जिनमें भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की मूर्तियां स्थापित हैं। काकून के हनुमान जी के मंदिर को लोग 4000 साल पहले का बताते हैं। हालांकि इसका जीर्णोद्धार 9वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के आरंभ में चंदेल शासनकाल में हुआ था। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित तोतामुखी हनुमान मंदिर का स्वरूप जितना अनोखा है उतना ही अनोखा है उनका भोग। कहते हैं कि इस मंदिर में सबकी सुनवाई होती है, बिगड़ी बात बन जाती है, जीवन संवर जाता है। बस आपको मंगलवार के दिन अंजनी पुत्र की आराधना करनी होती है। बताते हैं कि तोतामुखी हनुमान जी की यह सिद्ध प्रतिमा एकमात्र ऐसी है जिसमें बजरंगबली जी की तोते के समान चोंच निकली हुई है और कहते हैं कि इस मंदिर में आम के फल का बड़ा महत्व होता है। इस मंदिर में आम का भोग लगाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और यह मंदिर काल सर्प दोष को दूर करने वाला मंदिर माना जाता है। अगर कोई भक्त लगातार 11 मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करता है और आम का भोग अर्पित करता है तो काल सर्प के साथ सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं।
भक्तों के भक्त कहे जाने वाले पवन पुत्र हनुमान का एक अद्भुत रूप भगवान राम की कर्मभूमि चित्रकूट में है, जिसे हम बूढ़े हनुमान मंदिर के रूप में जानते हैं। कहते हैं त्रेता युग में ऋषि अत्रि मुनि की तपस्या से प्रकट हुई मंदाकिनी नदी की गोद से बूढ़े हनुमान जी की ये दुर्लभ प्रतिमा निकली थी। और इस मंदिर में बजरंग बली को भांग का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर तीसरे प्रहर में भांग का भोग चढ़ाया जाता है, तीसरा पहर भोलेनाथ का होता है। और यही वजह है कि ये बूढ़े हनुमान कहलाते हैं। बूढ़े हनुमान का रूप जितना चमत्कारी है उतना ही इनके चढ़ावे का महत्व भी, क्योंकि इनके भांग का भोग प्रसाद चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ हनुमान जी भी खुश होते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु बूढ़े हनुमान के मंदिर में आकर आरती और वंदन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। संतरों का शहर कहे जाने वाले नागपुर में बजरंग बली का एक बड़ा की पावन मंदिर है, जिसे हम तेलनखेड़ी हनुमान मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ बजरंग बली को शक्ति और बल के देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान राम, संतोषी माँ, दुर्गा देवी, गायत्री माँ और राधा कृष्ण जैसे अन्य देवी देवताओं के पत्थरों से बनी आकर्षक मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और इतनी सारी मूर्तियों की उपलब्धता मंदिर में आने वाले भक्तों को आनंदित करती है। और खासकर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। और इसके अलावा हनुमान जयंती और रामनवमी का जो पर्व है यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की उत्पत्ति का सीधा संबंध भगवान राम से है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने लंका के रास्ते में नागपुर में पहाड़ी पर विश्राम किया था। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि मंदिर की मूर्ति में रहस्यमयी शक्तियाँ हैं जो बड़े संख्या में भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लखनऊ के अलीगंज में बजरंग बली के दो मंदिर हैं, एक पुराना हनुमान मंदिर और दूसरा नया हनुमान मंदिर। और ये दोनों ही लखनऊ में बहुत ही मशहूर हैं। नया हनुमान मंदिर बहुत बड़ा और विशाल है और इसमें बजरंग बली के अलावा कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जिनमें अन्य देवी देवता विराजमान हैं, जैसे कि भगवान भोलेनाथ, भगवान राम का दरबार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये मंदिर बहुत खूबसूरत है। मुख्य प्रवेश द्वार की इमारत बहुत ही सुंदर है, जिस पर अनेक नक्काशीदार मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर के अंदर भगवान हनुमान जी की केसरिया रंग की सुंदर मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी के बाईं ओर एक छोटा सा भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और हनुमान जी के दाईं ओर बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। फिरोजाबाद से लगभग 3 किलोमीटर दूर यमुना जी के किनारे बजरंग बली का एक बड़ा की पावन मंदिर है, जहां अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे एक टीले पर बना हुआ है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ जो बजरंग बली की प्रतिमा है उससे पसीना निकलता है। यहाँ लोग दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी की जो प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर वो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। इस मूर्ति से निरंतर पसीना निकलता रहता है और लोग इन्हें पसीने वाले हनुमान जी के नाम से पुकारते हैं। यह पसीना हर मौसम में निकलता रहता है। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में पसीना रुक जाता है, सर्दियों के मौसम में भी मूर्ति का पसीना बंद नहीं होता। पुराना हनुमान मंदिर लखनऊ के अलीगंज में एक बेहद प्राचीन हनुमान मंदिर है। इसके इतिहास को लेकर सबके अलग अलग मत हैं, मगर इसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब सीता माता को लक्ष्मण जी वनवास छोड़ने जा रहे थे तो शाम हो जाने की वजह से सीता जी ने यहाँ पर विश्राम किया था। लक्ष्मण जी लक्ष्मण टीला चले गए थे, जबकि हनुमान जी सीता माता की रक्षा के लिए यहीं पर मौजूद थे। तभी से ये जगह और यह मंदिर सिद्धपीठ कहा जाने लगा गया। दोस्तों, अगर आप लोग राजस्थान के बीकानेर घूमने जाएं तो वहां पर स्थित बजरंग धोरा मंदिर के दर्शन जरूर करें। यहाँ के स्थानीय निवासियों में बड़ी गहरी आस्था है इस मंदिर को लेकर। इस मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक आपको कोई आबादी नजर नहीं आएगी, दिखती है तो सिर्फ रेत और भक्तों की आस्था। चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर विशेष श्रृंगार के साथ बूंदी महाप्रसाद का आयोजन होता है, जबकि शरद पूर्णिमा को मध्यरात्रि में विशेष आरती के बाद खीर प्रसाद का वितरण किया जाता है। अब तो यहाँ पहुंचने के लिए पक्की सड़क हो गई है, लेकिन कुछ साल पहले तक यहाँ पर रेत के धोरों में होकर आना जाना पड़ता था, इसीलिए इस स्थान का नाम बजरंग धोरा पड़ा। यहाँ भव्य मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापना के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ पर आध्यात्मिक खोज में निकले बाबा रामचंद्र जी दादीच ने साधना की थी। यह मंदिर दक्षिण मुखी है। यहाँ पर स्थित बालाजी की मूर्ति में बालाजी के दाएं हाथ में संजीवनी बूटी का पर्वत लिए मूर्ति है।
पराशर संहिता के अनुसार जब बजरंग बली सूर्यदेव के पास शिक्षा प्राप्त करने गए तो सूर्यदेव ने 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो बजरंग बली को दे दिया, लेकिन 4 विद्याओं का ज्ञान नहीं दिया। हनुमान जी के पूछने पर सूर्यदेव ने बताया कि इन 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दिया जा सकता है जो विवाहित हो। और अंत में भगवान सूर्य के कहने पर बजरंग बली ने सूर्यदेव की पुत्री सुरवचला के साथ विवाह कर लिया। सुरवचला एक महान तपस्वी थी। सूर्यदेव ने हनुमान जी से यह भी कहा कि विवाह के पश्चात सुरवचला पुनः तपस्या में लीन हो जाएंगी और आप भी ब्रह्मचारी ही रहेंगे। और ऐसा ही हुआ और विवाह के बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी को शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी दिया। बजरंग बली की उनकी पत्नी के साथ एकमात्र मंदिर है जो कि तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में स्थित है। ये एक प्राचीन मंदिर है जहाँ सैकड़ों सालों से हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुरवचला के साथ हो रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में बजरंग बली का एक बड़ा ही अनोखा और चमत्कारी मंदिर है जहां बजरंग बली स्त्री रूप में विराजमान हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। झांसी के सखी के हनुमान मंदिर में बजरंग बली स्त्री रूप में विराजमान हैं और गदा भी धारण किए हुए हैं। इस चमत्कारी मंदिर में कई बार हनुमान जी की शक्तियों को महसूस किया जा चुका है। लोग बताते हैं कि रात के समय हनुमान जी को मंदिर प्रांगण में घूमता हुआ भी देखा जा चुका है और कई बार मंदिर के घंटों को अपने आप बजते हुए पाया गया है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि ओरछा के एक बड़े ही महान संत बाबा हुआ करते थे जिनका नाम था सखी बाबा। उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर परिसर में राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, शंकर भगवान, पार्वती जी, राम सीता आदि की प्रतिमाएं भी विराजमान है। इसके अलावा अगर कोई निसंतान दंपति 5 मंगलवार आकर हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर ले तो जल्द ही उसकी सूनी गोद भर जाती है। हनुमान सेतु मंदिर जो कि लखनऊ के चमत्कारी और पावन मंदिरों में से एक है, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण बाबा नीम करोरी ने 1967 में किया था। 1960 में गोमती में बाढ़ आ गई थी और गोमती के किनारे बाबा का आश्रम डूब गया था। बाबा ने तपोस्थली खाली ना करने का निर्णय लिया। सरकार की ओर से गोमती के पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव आया और उसी के साथ हनुमान जी के मंदिर की स्थापना भी बाबा ने करवाई। 26 जनवरी 1967 में बाबा नीम करोरी ने हनुमान सेतु मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर परिसर में हनुमान जी की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती हैं। मंदिर परिसर के एक भाग में बाबा की प्रतिमा मौजूद है जहां श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड के लमगांव में अद्भुत संयोग वाला हनुमान मंदिर है। नेशनल हाईवे के किनारे बसे लमगांव में बजरंग बली का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को लेकर अद्भुत मान्यताएं हैं। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर स्थापित बजरंग बली की प्रतिमा अपने आप बढ़ती जा रही है और इस अद्भुत चमत्कार के चर्चे दूर दूर तक पहुँच रहे हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का दोहा सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा याद आता है कि कैसे हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया था। यहाँ के पंडित बताते हैं कि 80 वर्ष पहले एक पेड़ के नीचे लगभग 1 फीट से छोटी बजरंग बली की प्रतिमा दिखी थी। तभी से इस पेड़ के नीचे बजरंग बली की पूजा अर्चना किया जाने लगा गया। बाद में लोगों ने यहाँ पर भव्य मंदिर बनवा दिया। वो पेड़ तो सूख गया लेकिन बजरंग बली आज भी उसी स्थान पर विराजमान है। गुजरात के अहमदाबाद के खाड़िया में स्थित है हनुमान चरण मंदिर जो कि हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जहां लोगों का मानना है कि यहां पर हनुमान जी से प्रार्थना करने पर लोगों का रुका हुआ वीज़ा लग जाता है। ज़्यादातर इस मंदिर में लोग वीज़ा पाने की प्रार्थना करने आते हैं। इस मंदिर को चमत्कारी वीज़ा वाले हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी के इस मंदिर में श्रद्धालु कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप तक जाने के लिए हनुमान जी से वीज़ा मांगते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है करमन घाट हनुमान मंदिर। भारत के किसी भी अन्य हिस्सों में स्थित हनुमान जी के मंदिरों से अलग इस मंदिर में मंगलवार या शनिवार की बजाय रविवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। जिस समय औरंगजेब भारत भर में हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के मिशन पर था, उसने कई मंदिरों को नष्ट भी कर दिया था। इसी क्रम में जब वो अपनी सेना के साथ इस मंदिर को तोड़ने के लिए आया तो उसकी सेना करमन घाट हनुमान मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकी। गुस्से में औरंगजेब ने खुद मंदिर को नष्ट करने के लिए हथियार उठाया, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के नजदीक पहुंचा उसे एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर औरंगजेब भय से कांप उठा और उसके हाथ से हथियार छूट गया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, मंदिर तोड़ना है राजा तो
कर मन घट, जिसका मतलब था कि अगर मंदिर को तोड़ना चाहते हो तो अपने मन को, अपने हृदय को ताकतवर बना। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में है, लेकिन उन्हें एक सैनिक के समान वेशभूषा पहनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ हनुमान जी की पूजा में नारियल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली में एक ऐसा मंदिर है जहां दर्शन करके सबकी मुरादें पूरी होती हैं। यह मंदिर 70 सालों से संकट मोचन सिद्धपीठ श्री मंदिर हनुमान टीला, हनुमान धाम के नाम से मशहूर है। यहाँ देश ही नहीं विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ एक बार दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मंदिर नहीं है। बताया जाता है कि महाभारत काल का इतिहास व मराठा काल का इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी के बारे में बताया जाता है कि हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र आते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बजरंगबली का आवाहन किया था कि नीचे की गद्दी मैं संभाल लूँगा, आप ऊपर ही गद्दी संभाल लेंगे। इसकी वजह से शाम नगरी का नाम शामली पड़ा। श्री हनुमत निकेतन मंदिर प्रयागराज का एक प्रमुख मंदिर है, जो कि प्रयागराज के सिविल लाइंस में स्थित है। यह मंदिर मुख्य रूप से बजरंगबली को समर्पित है। इस मंदिर में कई छोटे मंदिर हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ, भगवान राम, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी दुर्गा आदि जैसे कई अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। संत रामलोचन ब्रह्मचारी ने 1958 में इस मंदिर की नींव रखी और बजरंगबली की मूर्ति यहाँ पर 1973 में स्थापित की गई। उन्होंने अकेले ही प्रयागराज के निवासियों से दान इकट्ठा कर कर पूरी संरचना खड़ी कर दी। 3.5 एकड़ भूमि में फैली यह मंदिर। इस मंदिर में व्यायामशाला, योगालय, पुस्तकालय, वाचनालय, वेद भवन, अतिथि गृह और हथियारों के संग्रहालय का एक विशाल और एकीकृत परिसर है और इस पूरे परिसर का निर्माण 1974 तक पूरा हुआ। नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को बजरंगबली का ऐसा कोई मंदिर पता है जहां पर बजरंगबली को अर्जी पत्र पर लिखकर दी जाती है या व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू बजरंगबली को अर्जी लगाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल के नेहरू नगर में अर्जी वाले हनुमान मंदिर के नाम से एक बड़ा ही मशहूर मंदिर है। देश ही नहीं दुनिया भर में यह मंदिर अपनी अनूठी पहचान बनाए हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्जियाँ स्टूडेंट्स की आती हैं और यहाँ पुजारी अर्जी में लिखी मनोकामनाओं को मंत्रोच्चार के साथ हनुमान जी के चरणों में रख देते हैं। पहले यहाँ चिट्ठी और पत्र के जरिए एक नारियल के साथ अर्जी लगाई जाती थी, लेकिन अब दूर दराज रहने वाले लोग मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप कर कर बजरंगबली को अपनी मनोकामना लिखकर भेजते हैं और पंडित उस मनोकामना को मंत्रोच्चारण के साथ बजरंगबली के चरणों में चढ़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप में से हर किसी ने बजरंगबली की मूर्तियां जरूर देखी होंगी। ऊंची ऊंची मूर्तियां देखी होंगी, खड़ी अवस्था में मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि बजरंगबली की बैठी अवस्था में सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर स्थित है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है, जिसे हम त्रिवेणी हनुमान मंदिर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बजरंगबली की बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट की है। इस मूर्ति को बनाने में करीब 9 साल का समय लगा और 2010 से लेकर 2019 के बीच ये बनकर तैयार हुआ। माना जाता है कि बैठी हुई हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस विशाल मूर्ति को कारीगर श्री मातूराम जी ने आकार दिया और इसी के बगल में एक छोटा मंदिर है जो काफ़ी पुराना है। हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ यहाँ पे लगी रहती है और खासकर जो लोग हाईवे से गुजरते हैं वो इतनी विशाल प्रतिमा को देखकर एक बार रुककर बजरंगबली को प्रणाम जरूर करते हैं।